पहला पॉइंट है इनवॉइसिंग राउंडिंग ऑफ। ये बहुत ही मेजर अपडेट आया है, बहुत ही अच्छा अपडेट आया है, मुझे अब तक का बहुत ही अच्छा अपडेट लगा। मतलब कि इनवॉइसिंग राउंडिंग ऑफ में इसमें क्या है, आप अगर लेजर क्रिएट कर लेंगे राउंड ऑफ का तो इनवॉइस के अंदर ऑटोमेटिक ही जब सिलेक्ट करेंगे लेजर राउंड ऑफ का तो ऑटोमेटिक ही राउंड ऑफ कर देगा। किस तरह से करेगा आपको दिखाता हूं मैं आपको। लेजर क्रिएट करते हैं, राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट किया हमने ये, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखा और यहाँ से इनवॉइसिंग राउंडिंग ऑफ ले लिया। यहाँ लिमिट ले लिया 1 लेने के मतलब 0.5 हुआ तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, और 0.4 हुआ तो उसको वो 1 में ना कन्वर्ट करके 0.4 को माइनस कर देगा। तो दिखाता हूँ आपको एक एंट्री करके। ये आ गया मैं एंट्री में, सेल्स एंट्री में, और यहाँ से पार्टी सिलेक्ट कर ली मैंने। ये कर लिया सेव, कार्टून बॉक्सेस, नॉट एप्लीकेबल, मेल लोकेशन। ये इंटरेस्टेड सेल ले लिया और यहाँ से आउटपुट IGST ले ली हमने। ठीक, अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए राउंडिंग ऑफ 74 पॉइंट आ रहा है, मतलब 49,694.74 आ रहा है। तो जब आप राउंडिंग ऑफ का लेजर क्रिएट करेंगे तो ये इसे क्या कर देगा, 5 कर देगा अपने आप ही। जितनी राउंडिंग ऑफ के अंदर वैल्यू आ रही होगी, मतलब जितनी राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ रही हो, अपने आप ही ऑटोमेटिक कर देगा। देखो आपको दिखाता हूँ, राउंड ऑफ का मैंने लेजर सेलेक्ट किया, ये देखो 0.26 इसने ऑटोमेटिक प्लस कर दिया और 5 कर दिया। यहाँ से कोस्ट सेंटर को नो कर लेते हैं, कोस्ट सेंटर यस हो रहा है इसलिए नो कर लिया यहाँ से, और ये करके एंट्री को हमने सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप इजीली राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं अब इनवॉइस के अंदर, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तक का बहुत ही बेस्ट अपडेट लगा मुझे, बहुत अच्छा अपडेट लगा। इजीली आप इनवॉइसिंग बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड अपडेट है ई-वे बिल के ऊपर, दिखाता हूं मैं आपको। F11 करेंगे और स्टेशनरी में जाएंगे और यहां से सेकंड वाले ऑप्शन को यस करेंगे, और यहां से देखो 3 ऑप्शन आ गए, पहले आ रहा था एक ही, अब 3 ऑप्शन आ गया। इनवॉइस वैल्यू के ऊपर आपकी जो आपने जो ई-वे बिल की थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करी थी 50,000, तो इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स वैल्यू, और फिर टैक्सेबल वैल्यू, 3 ऑप्शन आ गए। अगर आप इनवॉइस वैल्यू लेते हैं, मतलब कि जब इनवॉइस की वैल्यू 50,000 को क्रॉस करेगा, ई-वे बिल की अलर्ट को शो करने लगेगा कि आपको ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट है। आपको दिखाता हूँ एंट्री करके। ये एंट्री पे गया, मैं यहाँ सील कर रहा हूँ रिहान एप्रल्स को, कार्टून बॉक्सेस, जैसे 1000 पीसेस है और ये 40 का ईच है, 40,000 हो गया। इंटरेस्टेड सेल, यहाँ से आउटपुट IGST। अब ये देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 44,800, मतलब 50,000 को इसने क्रॉस नहीं किया, तो इसने ई-वे बिल के अलर्ट को शो नहीं किया। अब जैसे ही मैं रेट बढ़ाता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 48। अब ये देखो यहाँ देख सकते हैं ई-वे बिल की डिटेल आ गई, मतलब इनवॉइस वैल्यू को जैसे ही 50,000 को क्रॉस करेगा तो ई-वे बिल के अलर्ट शो करने लगेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन चेंज करने के लिए F11 प्रेस करेंगे यहीं से, और फिर F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस करेंगे, ये शॉर्टकट की है, और यहाँ से फिर GST की डिटेल पे जाएंगे अल्टर पे, और यहाँ से चेंज करते हैं इसके ऑप्शन को। यहाँ से ले लेते हैं टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स, तो टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स ले लिया, इसे कर लिया सेव। अब टैक्सेबल गुड्स तो मैंने ले ली। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या काम करता हूँ। यहाँ पे टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू को कम लेता हूँ, मतलब 40 रुपीज़ के हिसाब से, या 40,000 हो गया। ठीक, अब इसे लेते के साथ ही अब क्या होगा देखो, आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ई-वे बिल के अलर्ट को शो नहीं कर रहा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एग्जेम्प्टेड गुड्स लेता हूँ। एग्जेम्प्टेड गुड्स लेने के बाद देखो, एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाने के लिए आप ऑल्ट-C करेंगे, शॉर्टकट कमांड है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने क्रिएट कर रखा है। उसके बाद यहाँ से GST यस किया, और यहाँ से Alt-L करेंगे, ये भी शॉर्टकट कमांड है, और यहाँ मैंने एचएसएन कोड ये एग्जेम्प्टेड रखा। ठीक, उसके बाद इसे सेव कर लिया, तो एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाएंगे। अभी देखो ई-वे बिल के अलर्ट को शो नहीं कर रहा। ठीक, मैं अब क्या करूँगा आपको दिखाता हूँ। ये देखो ई-वे बिल के अलर्ट को शो नहीं कर रहा क्योंकि 40,000 टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू है। एग्जेम्प्टेड गुड्स की बात करूँ मैं, तो एग्जेम्प्टेड गुड्स सेल कर रहे हैं। यहाँ से मेन लोकेशन ले लिया, यहाँ क्वांटिटी ले ली 1000 पीसेस। ठीक,
6 का ईच है। अब इसने 50,000 की वैल्यू को क्रॉस कर दिया, 50,800, ठीक। अब यहाँ से जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे सेल के अंदर नेचर ऑफ, ये अपने आप ही बोल रहा है कि रिकमेंड कर रहा है कि आपको इंटरेस्टेड एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया 50,000 की वैल्यू को क्रॉस कर चुका था, इसलिए ई विल की अलर्ट को शो करने लगा कि आपको ई विल की रिक्वायरमेंट है, ई विल जनरेट करना पड़ेगा। अब क्या है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को कम कर देता हूँ, मतलब कि टैक्सेबल गुड्स की जो वैल्यू है, अब इसकी प्राइस को मैं यहाँ 4 कर देता हूँ, 4000 हो गया। और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया इंटरस्टेट सेल एग्जेम्प्ट, इंटरस्टेट सेल एग्जेम्प्ट, एंड ऑफ लिस्ट। अब देखिए 50,000 की वैल्यू से नीचे है, तो यहाँ पे ई विल के अलर्ट को शो नहीं कर रहा। मतलब कि अगर टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्टेड गुड्स, जहां पे इन दोनों की वैल्यू जैसे ही टैक्स लगने के बाद 50,000 को क्रॉस करेगा, ई विल की अलर्ट को शो करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, F11 करेंगे फिर से, उसके बाद F3 प्रेस करेंगे और यहां से इस वाले ऑप्शन को यस किया। अब मैं क्या कर रहा था, मैंने दोनों ऑप्शन ट्राई करके देख लिया। इनवॉइस वैल्यू में जब इनवॉइस की टोटल वैल्यू 50,000 से क्रॉस कर रहा था तो ई विल की अलर्ट शो कर रही थी। फिर उसके बाद जब टैक्सेबल वैल्यू और एग्जेम्प्टेड गुड्स वैल्यू दोनों की वैल्यू इनवॉइस वैल्यू की जो टोटल है वो क्रॉस कर रहा था 50,000 से, तब ई विल की अलर्ट को शो कर रहा था। अब टैक्सेबल गुड्स ले ले वैल्यू, तो केवल टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू को ही क्रॉस करने पे शो करेगा ई विल की डिटेल। आपको दिखाता हूं, कार्टून बॉक्सेस ले लिया, ठीक। अभी आप यहां देख सकते हैं, एक मिनट, यहां से लेजर कर लो सिलेक्ट, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहां कर लेता हूं सिलेक्ट, इंटरेस्टेड टैक्सेबल, ठीक। 40,000 है। एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4,000 है। टोटल वैल्यू क्या हुई 48,800, मतलब इसने 50,000 की जो वैल्यू थी उसको क्रॉस नहीं किया। अब क्या करता हूँ मैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, इसे कर देता हूँ 8। देखो 52,800, नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटरस्टेट सेल एग्जेम्प्टेड, जीएसटी लगा दिया। अब ये देखो 50,000 की वैल्यू को क्रॉस करने के बाद भी ई विल के अलर्ट को शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ई एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए इसने लिया नहीं। तो ई विल के रूल के हिसाब से जो नोटिफिकेशन आई है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। एग्जेम्प्टेड गुड्स के ऊपर ई विल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप एक साथ दोनों इनवॉइस बना रहे हैं, तो इस हिसाब से अपने आप ई विल को मैनेज कर सकते हैं इजीली टैली के अंदर। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू बढ़ा देता हूं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर मैं टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू 45 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे टैक्सेबल गुड्स टैक्स लगने के बाद बढ़ जाएगा। देखो सेल, और यहाँ से इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल, ये देखिए बढ़ गया। इसको देखने के लिए ऑल्ट ए करते हैं, एनालिसिस में चलते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये टैक्सेबल थी, इसके ऊपर टैक्स लग रहा, तो टोटल वैल्यू जो है वो 50,400 हो गया, तो उसने वैल्यू को क्रॉस कर दिया, तो ई विल की रिक्वायरमेंट शो करने लगी। तो इस तरीके से आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं ई विल को। अपने इन्वॉइसिंग के हिसाब से आप गुड्स क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप ई विल के रूल को देखते हुए आप मैनेज कर सकते हैं ई विल की रिक्वायरमेंट को। उसके बाद अगला अपडेट है कॉम्पोजिशन डीलर के लिए। तो मैं आपको कॉम्पोजिशन डीलर का अपडेट बताता हूँ। जो GSTR 4 के अंदर बहुत सारी मेजर चेंजेस हुई है, जितनी भी मेजर चेंजेस हुई है GSTR 4 के अंदर, उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम आ रही थी उन सभी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया गया है। आप इजीली आप GSTR 4 को आप मेंटेन कर सकते हैं, इजीली आप GSTR 4 को प्रिपेयर कर सकते हैं। GST में जाएंगे, GSTR 4 में जाएंगे कॉम्पोजिशन डीलर के अंदर, और यहाँ से आप इजीली मैनेज कर सकते हैं अपने GSTR 4 को। इजीली आप टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो न्यू ऑफलाइन यूटिलिटी वर्जन 2.2 गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क की जो टीम ने प्रिपेयर किए हैं, टैली के अंदर चेंजेस कर दिया गया। आपको दिखाता हूँ, GST की साइट पे चलते हैं और यहाँ से हम डाउनलोड सेक्शन में जाके ऑफलाइन यूटिलिटी में जाके और यहाँ से GSTR
4 ऑफलाइन टूल को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, और डाउनलोड करके ये सेव कर लिया। मैंने सेव कर रखा है, आपको दिखाता हूँ। मैंने सेव कर रखा है यूटिलिटी को। अब यहाँ से इसकी लोकेशन को उठाता हूँ, कॉपी कर लिया, टैली पे आ गए। अब एक्सपोर्ट करेंगे रिटर्न को, ऑल्ट ई करके एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ से लोकेशन दे देंगे जो लोकेशन कॉपी करी है। यस किया। अब ये देखो GSTR4 उस वर्जन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, और जो जो प्रॉब्लम आपको GSTR4 में आ रही थी मेंटेन करने में, इसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया गया है। अब इजीली आप मैच को एडजस्ट कर सकते हैं, GSTR4 के अंदर इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये देखिए इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं इस फाइल के अंदर अपनी जितनी भी डाटा है उसको एक्सपोर्ट करके टैली का, और GSTR4 इस ऑफलाइन यूटिलिटी की मदद से आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। उस बजट के हिसाब से आप सैलरी को कंप्यूट कर सकते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी को, जहां पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, न्यू स्लैब टैक्स और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, चेंज इन मेडिकल रियम्बर्समेंट एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन, ये सारी चीज़ें चेंजेस हुई है। तो इन सब चेंजेस को आप पेरोल के अंदर इजीली मेंटेन कर सकते हैं, और जो जो चेंजेस इनकम टैक्स के अंदर हुई है फाइनेंस बजट के हिसाब से, उसके हिसाब से आप टैक्स को कन्फिगर कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। तो ये मेजर चेंजेस है, तो ये पेरोल के अंदर मेजर चेंजेस है। फाइनेंस बजट के हिसाब से पेरोल के अंदर मेजर चेंजेस कर दिया गया, तो इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टैली RP9 GST इनकम टैक्स की बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों को पास पहुंचाइए जो टैली के न्यू अपडेट्स के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों के पास पहुंचाइए ताकि वो राउंडिंग ऑफ इजीली कर सकते हैं, इनवॉइस बनाने में प्रॉब्लम हो उन लोगों के पास पहुंचाइए ताकि वो विल इजीली मेंटेन कर सकें, पेरोल के बारे में जान सके, GSTR4 के बारे में जान सके। थैंक यू सो मच।